हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मुझे एक कमेंट आया था मेरी पिछली वीडियो में, तो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके वहाँ से देख लो। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एक बिगनर आर्टिस्ट के लिए। सो मुझे उस वीडियो पे एक कमेंट आया था कि मेक वीडियोज़ ऑन हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस। सो ये रही वो वीडियो। सो इसमें मैं कोई स्केच करके तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको चीज़ें बताऊँगी जो आपको हाइपर रियलिस्टिक स्केच करते वक्त चाहिए, एंड जो टूल्स हैं वो दिखाऊंगी, एंड इवन दो जो चाहिए, जो स्किल्स आपको चाहिए करते वक्त, मेरा कहने का मतलब है जो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं वो भी दिखाऊंगी आपको। सो सबसे पहले तो जो है वो है आपका पेपर काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छे क्वालिटी का पेपर ले लो, और वो तो होता ही है। फिर बाकी आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आउटलाइन पेपर ले लिया। उसके बाद आप फ़ोटो चूज़ कर लो अपनी। जैसे मान लो ये एक फ़ोटो है जिसको आपको बनाना है। सो यहाँ पे देखो कि कितने सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, और इसको आपको हाइपर रियलिस्टिक बनाना है। सो हाइपर रियलिस्टिक मीन्स टोटल एक्यूरेसी। आप से मतलब एक से एक छोटी से छोटी डिटेल को आपको ध्यान में रख के फ़ोटो के अकॉर्डिंग मेजर करके देख के बनाना होता है, तभी आप एक स्केच को हाइपर रियलिस्टिक बोल सकते हो। तो अब मैं बता देती हूँ उन चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है हाइपर रियलिस्टिक स्केच करते वक्त। वो है आउटलाइन। सो आउटलाइन आप यूज़ कर सकते हो, आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल। बाकी इरेजर यूज़ करते हैं जहाँ पे, तो आप यूज़ कर सकते हो इजीली। और आउटलाइन इतना सही होना चाहिए कि आप उससे खुश हो जाओ। ऐसा मत करना, कई बिगनर्स करते हैं कि आउटलाइन आपने बना लिया फिर शेडिंग स्टार्ट कर दी। नहीं, हड़बड़ी में कुछ मत करना। टोटल टाइम देना अपने स्केच को, और फिर ही अपना स्केच कंटिन्यू करना। जैसे आउटलाइन बनाई तो आप चेक करो दोबारा कि मेजरमेंट्स इसकी सही हैं, प्रोपोर्शंस सही हैं या नहीं, फिर आप आगे बढ़ो। और फिर उसके बाद जो आपको लगेगा आगे करने में जो लगेगा वो है शेडिंग। और शेडिंग आप कर सकते हो कैमलिन की पेंसिल से। तो ये कैमलिन की 6 पेंसिल्स हैं वो हैं। पर हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस के लिए मैं कैमलिन तो उतना प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो मानना है कि हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस में क्वालिटी भी मैटर करती है। तो आप टॉम्बो मानो पेंसिल यूज़ करो या स्टेडलर यूज़ कर लो। और जो आपको आगे करना है वो है ब्लेंडिंग, लेकिन ब्लेंडिंग भी काफ़ी देख के करनी पड़ती है। उस अकॉर्डिंग में स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं, उसी जगह पे काम करना पड़ता है। तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ करो उसके लिए, इवन दो ब्रश यूज़ कर सकते हो। और अब बात आती है गाइस वन ऑफ द मेन थिंग की, वो है हाइलाइट्स। देखो यहाँ पे कितने सारे हाइलाइट्स हैं। देखो यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे हाइलाइट्स दिख रहे हैं। सो हाइलाइट्स बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप सिंपली यूज़ कर सकते हो नीडेड इरेजर एंड टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र। सो टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र ये आप यूज़ कर लो। अगर आपके पास टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो आप सिंपली अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हो। सो मेरे मानने में तो इतना सामान काफ़ी होता है अपना हाइपर रियलिस्टिक स्केच करने के लिए। जो मैटर करता है वो है स्किल्स। इतने टूल्स आपको लगेंगे और बाकी जो लगेगा आपको वो है स्किल्स। तो जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है आपका आउटलाइन काफ़ी सही होना चाहिए, शेडिंग आपको बहुत ध्यान से करनी होती है, और आपको अपने प्रोपोर्शंस, मेजरमेंट्स वगैरह चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। छोटी से छोटी डिटेल आपको दिखानी पड़ती है, तभी आप उसे बोल सकते हो कि मैंने एक हाइपर रियलिस्टिक स्केच किया है। क्योंकि जब तक आप पूरा फ़ोटो एक्यूरेट ना बना लो तब तक नहीं कह सकते कि ये हाइपर रियलिस्टिक है। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा अपनी उस फोटो को। हाँ गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टाइम एंड ऑब्जर्वेशन। तो फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करो, फ़ोटो को टाइम दो। पहले आप बैठ के आउटलाइन कंप्लीट करो, उसके बाद आप देखो कि क्या ये आउटलाइन सही है या नहीं। उसको आप चेक करो बार बार इसके मेजरमेंट्स, प्रोपोर्शंस, और फिर आप आगे जाओ। और फिर आप शेडिंग पे काफ़ी ध्यान से काम करना, लेयर टू लेयर जाना। जैसे पहले बेस लेयर शेड की, फिर डार्क एरियाज, फिर थोड़ा जितना दिख रहा है उस अकॉर्डिंग, और फिर आप लाइट एरियाज में जाके अपना हाइलाइट्स दिखा के अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन टाइम ऑब्वियसली आपको देना है, हड़बड़ी में काम मत करना।
नहीं तो ये हाइपर रियलिस्टिक स्केच तो छोड़िए, रियलिस्टिक स्केच बनना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप एक बिगनर हो तो हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस की तरफ मत जाओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। जैसे बिल्कुल ही स्टार्टर हो, बिल्कुल ही बिगनर हो, मतलब अभी स्टार्ट किया है, तो आप पहले लाइन प्रैक्टिस करो, फिर आप शेड्स पे, फिर आउटलाइन, ऐसे धीरे धीरे जैसे प्रोसीजर में जाते हैं वैसे आप धीरे धीरे जाओ और अपना जो है इम्प्रूव करो आर्ट, धीरे धीरे जाओ और फिर आप हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस पे आओ। क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस से पहले भी काफ़ी कुछ है जो आपको सीखना पड़ता है, तभी आप एक हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना सकते हैं। एंड तभी आप एक अच्छा स्केच बना पाओगे, चाहे वो रियलिस्टिक हो, हाइपर रियलिस्टिक हो। तो ये आपको बड़े ध्यान रखना होता है। और कोई भी वर्क आप करो, टाइम ज़रूर दो, मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम देना, क्योंकि टाइम देकर ही आप अच्छे से फ़ोटो को ऑब्जर्व करोगे, उस पर देखोगे क्या आपको लग रहा है कमियां हैं, उन्हें ठीक करोगे अपने स्केच पे, फिर शेडिंग पे जाओगे, फिर अच्छे से टाइम देके करोगे। तो गाइज़ मेरी गारंटी है कि आपका स्केच बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि आप ट्यूटोरियल देख रहे हो किसी का तो आपको बनाना आ गया, नहीं आएगा। आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस करनी होगी उसे। सो डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपका स्केच उस लेवल पे पहुंचेगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप अपना आर्ट इम्प्रूव कर पाओगे। और हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस, रियलिस्टिक स्केचेस वगैरह आप काफ़ी आसानी से फिर कर पाओगे। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को गाइज़ एक लाइक ज़रूर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।